नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नीरो कब बांसुरी बजा रहा था याद है आपको? रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। पढ़ा तो होगा, सुना तो होगा आपने, लेकिन अगर आपको प्रत्यक्ष देखना है तो आप खनौरी बॉर्डर को और दिल्ली को देखिए, समानांतर एक साथ देखिए। जगजीत सिंह डल्लेवाल 40 दिन से अनशन पर, 70 साल का एक बुजुर्ग, कैंसर सर्वाइवर। शरीर की सेहत की हालत ऐसी है कि जो मैंने लेटेस्ट डॉक्टरों की रिपोर्ट देखी, उनका कहना है कि अब शरीर में मांस बचा ही नहीं है, सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां हैं, हड्डियों का ढांचा है, हड्डियों का ढांचा लिए लेकिन हौसले बहुत बड़े। स्ट्रेचर पर जगजीत सिंह डल्लेवाल खनौरी बॉर्डर पर महापंचायत में स्टेज पर, मंच पर आते हैं। बड़े मुश्किल से डॉक्टर भी तैयार होते हैं कि बीपी में, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन इतना है कि बहुत मुश्किल होगा डल्लेवाल साहब को स्टेज पर लाना। लेकिन वो आते हैं, स्टेज पर ही नहीं आते हैं, भाषण देते हैं। और खनौरी बॉर्डर पर जो हुजूम था, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको तस्वीरें दिखाई नहीं गई होंगी शायद, शायद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने भले डाला हो। हुजूम 1.25 लाख से 1.5 लाख के बीच की भीड़, वहां पर किसानों का हुजूम, जन सैलाब, सड़क पर सड़क पर। और मैं आज आपको ड्रोन शॉट दिखाऊंगा, वहां के ड्रोन शॉट जो अंतहीन है, एक सिरे से शुरू होते हैं और चलते जाते हैं और आपको किसानों का हुजूम नजर आता है। लेकिन साहब, इसके समानांतर एक और महापंचायत हो रही थी। सवाल आज हम उस पर भी करेंगे, भले किसान न बोले, लेकिन हमारे सवाल होंगे। समानांतर उस महापंचायत में खड़ा एक शख्स, जिसे आंदोलनों का विक्रेता कहा जाता है, उसके पूर्व साथी ही कहते हैं ये आंदोलनों का विक्रेता है। वो वहीं से कुछ दूरी पर एक अलग महापंचायत करते हुए कह रहा था कि खनौरी बॉर्डर के जो है मोर्चे से, आंदोलन से मोदी को फायदा हो रहा है, केंद्र सरकार को फायदा हो रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं कि मोदी के फायदे के लिए डल्लेवाल नाम का एक बुजुर्ग किसान नेता अपनी जान दे रहा है। यकीन कर सकते हैं। मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा सांगा साहब हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। गुरप्रीत सिंह सांगा साहब, ये इस आंदोलन के रूह से जुड़े हुए हैं, कहें तो थिंक टैंक से, रूह से लगातार भ्रमण करना, यात्राएं करना। सांगा साहब से मैं चर्चा शुरू करूं उससे पहले मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं। जरा दिखाइए खनौरी बॉर्डर की तस्वीरें, कंट्रोल रूम दिखा दीजिए। वो ड्रोन शॉट पूरा दिखाइए, जो जो जितना आपके पास विजुअल है, ये देखिए, गौर से देखिएगा। अब आप कंटिन्यू देखते जाइए, मैं सवाल तभी शुरू करूंगा जब आप देख लेंगे, और अगर नहीं एक बार में देख पाए तो रिवर्स करके देख ले। ये है खनौरी बॉर्डर की तस्वीर। ये ड्रोन शॉट इसलिए है क्योंकि हम लोग टीवी की जगत से हैं, हमें पता है कैसे इस्तेमाल ड्रोन का करना होता है। मोदी की रैलियों को में कैसे ड्रोन का इस्तेमाल होता है, कैसे जिमी जिप, जो पहले लगता था, आज भी आपने देखा होगा, बहुत बड़ा आर्म होता है, एक जगह से हैंडल होता है, उसका कैसे इस्तेमाल होता है, भीड़ कैसे दिखाई जाती है। लेकिन यहां पर जो दिखाया जा रहा है, ये वो तरीका है जिसमें कोई किसी तरीके का एडिट किया हुआ या मैन्युफैक्चर किया हुआ, फैब्रिकेट किया हुआ कुछ भी नहीं है। ये रियल है। ये मंच से ली गई सामने की तस्वीर है। ये मंच से जो वीडियोग्राफी हुई है वो तस्वीर है, आप देखिए। और जब ड्रोन चलता है तो यहां से बैक चलता है, पीछे की तरफ चलता है मेन क्राउड से, और मतलब पीछे आप जाते जाइए, भीड़ थोड़ी सी जो घनत्व है उसका वो घटता जाएगा, लेकिन भीड़ अपार नजर। ये देखिए, आप आगे का घनत्व तो देखिए, बिल्कुल पैक है। जो कहते हैं ना सरसों फेंकने की जगह नहीं, वैसे पीछे थोड़ा घनत्व तो कम होता जाएगा, लेकिन चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए, आपको भीड़ नजर आती जाएगी, अंतहीन भीड़ है। ये जो मुझे जानकारी वहां से मिल रही है, बाकी सांगा साहब बताएंगे कि 1.25 लाख पार थे वहां पर। दूसरी तरफ 3,500 की महापंचायत हुई है, 3,500, 3,600, 4,000 के आसपास, 3.5 से 4 के बीच, जो वहां से लोकल रिपोर्ट है। वो थी एसकेएम की, जिसमें राकेश टिकैत नाम के
एक पोस्टर बॉय मौजूद थे। ये पोस्टर बॉय, शुरुआत में मैं इतना बता दूं, ये पोस्टर बॉय जिस आंदोलन में कदम रखते हैं, उस आंदोलन का हश्र बहुत बुरा होता है। इसीलिए बहुत सारे करीबी जो कभी भारतीय किसान यूनियन का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, वो बाबा टिकैत के साथ काम किए हुए लोग हैं, वो आज की तारीख में राकेश टिकैत को आंदोलनों का विक्रेता कहते हैं। अब वो लीडर नहीं कहते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, चौधरी हरपाल सिंह किसान नेता हैं, उनका एक अपना संगठन है, उसके वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं ये किसानों का लीडर नहीं है, किसानों का डीलर है। ये डीलर है, लीडर नहीं डीलर है, डीलरों से बच के रहो। सांगा साहब हो सकता है खुल के नहीं इन सब बातों पर बोले, क्योंकि आंदोलन चल रहा है, आंदोलन में आपसी कोई मतभेद नहीं पैदा होना चाहिए, किसानों के बीच कोई संदेश बुरा नहीं जाना चाहिए। लेकिन मेरे पास जो जानकारी है, मुझे बोलने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि राकेश टिकैत ने कल कहा कि खनौरी बॉर्डर पर जो आंदोलन हो रहा है, उससे मोदी को फायदा हो रहा है। ये हास्यास्पद है। ये रविवार शनिवार को बोला गया रविवार का जोक है। अब आते हैं हम सीधे, मैं एक बार वो दिखा भी, कंट्रोल रूम जरा दिखा दीजिए, खबरें छपी हुई हैं, खबर दिखाइए जरा, वो दिखाइए जो राकेश टिकैत, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर। क्या आप लोग को, कई लोगों को लगता है, हो सकता है कि हम मनगढ़ंत बातें कर रहे हो। देखिए लिखा है खनौरी बॉर्डर, ये आज तक देश का सबसे तेज वाला जो है ना मीडिया हाउस, उसका है। खनौरी बॉर्डर पर धरने से केंद्र को हो रहा फायदा, किसान महापंचायत में बोले राकेश टिकैत। भीतर और भी बहुत सारी बातें बोली हैं। उन्होंने कहा है, मैं आगे बता दूं तब शुरू करूं, उन्होंने कहा है कि सड़कें बंद होने से सिख समुदाय परेशान है। गौर से सुनिए, सिख समुदाय परेशान है। पंजाब सरकार को नुकसान हो रहा है, इसलिए केंद्र नहीं चाहती कि खनौरी बॉर्डर का धरना अभी खत्म हो। मतलब पंजाब को नुकसान हो रहा है, उसकी इनको चिंता है। जो है कि सिख नाराज हैं, बड़ी चिंताएं हैं इनको, बहुत चिंता है। कुछ पत्रकार भी हैं ऐसे जो इस शख्स के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं और इंटरव्यू करके हाईलाइट करना बहुत बड़ा एक नेक्सस काम करता है। और ऐसे ही नेक्सस के सहारे बड़े बड़े आंदोलनों को नरेंद्र मोदी न्यूट्रलाइज करने में कामयाब हो जाते हैं। बस आप इतना ही समझिए, बाकी अब सीधा चलेंगे सांगा साहब के पास। मैंने वक्त पहले ही ज्यादा ले लिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। सांगा साहब कल स्ट्रेचर पर थे और स्ट्रेचर से भाषण दिया है, स्ट्रेचर से भाषण दिया है डल्लेवाल साहब ने। कल के खनौरी के इस महापंचायत से कितनी ऊर्जा मिली है। 40 दिन का अनशन हो गया है। हमें तो डल्लेवाल साहब की सेहत को लेकर के अब ज्यादा ही चिंता है। निजी निजी बातचीत में मैं जो सोचता हूं ना और चर्चा करता हूं, वो मैं सार्वजनिक रूप से बोल भी नहीं सकता। इतनी अब उनकी सेहत देख करके इतनी चिंता होने लगी है। आशीष जी, सभी साथियों को, जुड़ने वाले साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम। दोनों ही बातें हैं। जहां हम आंदोलन को लेकर कल बेतहाशा, जिसको कहते हैं, ऊर्जा मिली है, खुशी मिली है, एक बल मिला है, एक हौसला मिला है, वहीं दूसरी तरफ जो सिर्फ इतनी सी एक्सरसाइज डल्लेवाल साहब की हुई कि वे अपने जो मेकशिफ्ट उनका रूम है वहां से उठकर स्टेचर तक आए और जो उन्होंने कुछ चंद बातें कही, भाषण तो क्या दिया, चंद बातें कही, और जब वो वापस पहुंचे हैं और इतने में ही डॉक्टरों ने कहा उनका बहुत नुकसान हो गया है। तो अब आप देखिए, एक एक छोटा छोटा कदम उनके लिए। और इसमें मैं यह डिस्क्लेमर दे दूं, हम में से 80% लोग उनको, जब वे आमरण व्रत पर बैठना चाहते थे, अनशन पर बैठना चाहते थे, हम लोग उनसे एग्री नहीं कर रहे थे। हमने उन्हें डिसुएड किया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी, प्रार्थना की थी कि आप मत कीजिए। क्योंकि जब मोदी जी और आरएसएस का खास एक जीडी अग्रवाल नाम का शख्स, जो बाद में संत बन जाता है, वो खुद गंगा मैया की सफाई के लिए, कि कुछ चंद छोटे बिचौलिए दलालों, व्यापारियों से बचाने के लिए, गंगा मैया को साफ करने के लिए आप कुछ कदम उठाइए, तो मोदी जी ने उसकी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। और वो आदमी, जीडी अग्रवाल संत बाद में बन गए थे, वे तिल तिल कर मर गए भूखे प्यासे, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आरएसएस जो उनका संगठन था, एक तरह से वो उससे आध्यात्मिक तौर पर जुड़े थे, उन्होंने उनका संज्ञान नहीं लिया और मर गए। तो हम कहते थे ये जो
सिंबॉलिक चीजें होती हैं, ये मॉरल रिजीम्स के आगे काम करती हैं, जहां हाँ। एक सत्ता के अंदर एक थोड़ा सा एक मोरालिटी बची होती है। अब इस सत्ता से वो मोरालिटी की तो उम्मीद ही नहीं है, लेकिन फिर भी डल्लेवाल साहब कह रहे थे कि जैसे एक शोर करना पड़ता है, एक आवाज करनी पड़ती है लोगों को सुनाने के लिए, वे इस पर बैठे। और कल हमें दोनों बातों की अनुभूति हुई। एक मैंने बताया, बहुत ज्यादा ऊर्जा मिली, और दूसरा बहुत ज्यादा हमें डर लगा कि जब एक आधे घंटे की एक्सरसाइज से उनका शरीर एक ही दिन में 10% और टूट गया, तो अब जाने क्या। अब जो डॉक्टर की आज रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है कल शाम को, कि अब वे सिर्फ एक कंकाल रह गए हैं जिसके ऊपर एक मांस की लेमिनेशन भर रह गई है, क्योंकि शरीर का ऑटो इम्यून सिस्टम ये है कि वो खुद का मांस खाने लगता है, फैट को खाने लगता है, जो कि 50 के बाद कमोबेश दोबारा नहीं जनरेट होता है, 70 के बाद तो बिल्कुल जनरेट नहीं होता है। चलिए, लेकिन फिर भी उनका हट है, उनकी एक जिद है कि मैं कौम के लिए ये मरना चाहता हूं, करना चाहता हूं। तो वो सिर माथे पे है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सरकारें संज्ञान लेंगी, होपिंग अगेंस्ट होप। लेकिन जहां तक अब आते हैं कल की महापंचायत के ऊपर, कल की महापंचायत ने, कल मैंने एक गाना भी डाला सोशल मीडिया पे, साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी महफिल में रत जगा है। तो कल दिल्ली को नींद नहीं आई होगी। दिल्ली के जो बाबू हैं, उनको जो कुछ दूसरे वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जो उनको समझाते रहते हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि कुछ नहीं साहब, हमने बांट रखा है, हमने बहुत बढ़िया से मैनेज कर रखा है। पंजाब सरकार के रिटायर्ड अफसर जो उनको फीडबैक देते रहे, नहीं जी कुछ नहीं है, 2 5 10 20 हजार लोग ही हैं। कल आपने संख्या 1.25 लाख लोगों की बोली है। आप मेरी बात मानिए, आज आप मेरे साथ किसी को बिठा दीजिए, उसको मैं यहाँ 2.25 लाख भी प्रूव कर दूंगा, और उसको मैं इसको लाख पे भी ले आऊंगा। एक लेवल के बाद भीड़ की गिनती नहीं होती है, क्योंकि 10.5 किलोमीटर तक, आपको एक बड़ी अजीब बात बता रहा हूं, लोग उम्मीद कर रहे थे, हम स्टेज पे थे, मैं थे, गुरमनीत मांगट थे, तेजवीर सिंह जी थे, सब जो मिडिल टीयर के इनेबलिंग नेता हैं, हम लोग स्टेज तक पहुंच नहीं पाए, क्योंकि कुछ पहले इंतजामों के चक्कर में थोड़ा दूर थे, पातड़ा की साइड थे, पटियाला थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए हम स्टेज पे। स्टेज के आगे इन बड़ी भीड़ों का अगर एक पंडाल में ना हो तो मापने का एक तरीका होता है कि पंडाल के नीचे तो 100 गज में आप नाप लीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। लेकिन जब इस तरह के मोर्चे होते हैं तो भाई 35-40 हजार आदमी बैठा है, उतना ही आदमी लंगरों में स्कैटर्ड है। आप देखिए पीछे जाके सड़क पे घनत्व कम है, पेड़ों के नीचे ज्यादा है, साइड पर है, और उसके बाद जो पीछे ट्रैफिक में फंसा है। कल करीब 20,000 आदमी को पहुंचने नहीं दिया गया, वे 15-20 किलोमीटर के रेडियस में ही फंसे रह गए हैं। तो ये हम बहुत बड़ी जीत मानते हैं। ये महापंचायत मुजफ्फरनगर की जो 5 सितंबर 21 की सबसे ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी, उससे बड़ी महापंचायत थी, क्योंकि ये वीराने में थी, किसी शहर के अंदर नहीं थी। इसमें प्रत्यक्षदर्शी नहीं आए थे, इसके अंदर घरों से निकल के लोग नहीं आए थे, इसमें चल के 20 50 100 500 किलोमीटर से लोग आए थे। उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान से जत्थे गए थे। उनको इधर उधर पुलिस ने हाका, रास्ते रोके। भारतमाला सड़क को कल रोका गया पहली बार कि इधर से लोग ना जा सकें। हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। दूसरी जीत, जिसको कहते हैं अब आपको हर चीज पॉजिटिव लेनी चाहिए, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं। लोग हमें बहुत कह रहे हैं कि नेगेटिव हुआ, कि हमारी महापंचायत अनाउंस होने के बाद कि डल्लेवाल जी के आमरण अनशन का 40वां दिन है, उस 40वें दिन के सिंबलिज्म की वजह से हमने इस महापंचायत को अनाउंस किया। 2-3 दिन बाद अपनी समझ से पुराने एसकेएम ने भी वही तारीख रखकर कि हम भी अपनी महापंचायत करेंगे और आपसे जस्ट 25 किलोमीटर दूर करेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि महापंचायत में मुद्दे वही उठने हैं। तो हमारा जो 1.25 1.5 लाख आदमी आया, उसका भी कोट एंड कोट धन्यवाद है, उनका शुक्राना है। और वहां पर भी जो 3,500-4 हजार आदमी पहुंचा, उससे हम खुश हैं। क्योंकि वो जो आप नेताओं की बयानबाजी को छोड़ दीजिए, हमारे बिखराव छोड़ दीजिए, हम बुरे सही, हम गंदे सही, लेकिन वो जो 3,500-4 हजार आदमी एसकेएम की टोहाना महापंचायत में पहुंचा, वो भी किसानी मुद्दों के लिए पहुंचा है। वो जो आदमी पहुंचा है, उसके मन में ये नहीं है कि कौन क्या बोल रहा है, क्या बयानबाजी दे रहा है, कैमरे के आगे टिकैत साहब ने क्या कह दिया। अब इन बातों के लिए इस आंदोलन में कल की महापंचायत के बाद कोई महत्वता नहीं रह गई है। लोगों ने अपना रास्ता खोज लिया है, और अब वो बीच का रास्ता नहीं है।
लोगों ने अपने संघर्ष का रास्ता ढूंढ लिया है। और उन 3,500-4 हजार लोगों को भी धन्यवाद जो वहां पहुंचे, क्योंकि वहां पे भी बात एमएसपी गारंटी कानून की उठी, सरकार की वादा खिलाफी की उठी। जो नीरो, आपने जैसे बड़ा सही जिक्र किया, जो दिल्ली में बैठ के बांसुरी बजा रहा है, जो नार्सिसिस्ट है, आत्ममुक्तता में बिजी है, वो आदमी को कल नींद नहीं आई होगी और क्लास लगी होगी उन अफसरों की, छुटभइये नेताओं की, जो कि एक पॉप स्टार की मीटिंग करवाकर सोच रहे थे कि पंजाब खरीद लिया है उन्होंने। तो वे समझ गए हैं कि कल पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, पिछली बार देखिए सरकार की प्लानिंग थी कर्नाटक से और तमिलनाडु से आ रहे किसानों को मध्य प्रदेश में ट्रेनों से उतार कर पीटा गया था। शांता कुमार साहब को उतार दिया था। बिल्कुल, और उठा, और इस बार हम 2 दिन पहले लोग पहुंच गए, तो इस बार लोग भी बड़े सतर्क थे और लोगों को रोका गया, तंग किया गया, लेकिन फिर भी पहुंचे। बहुत हमें हौसला मिला है, बहुत बल मिला है। अब इसी सीरीज में आगे रहेगा। और सबसे बड़ा बात है, लोग समझ गए हैं कि जुल्मों की इंतहा नहीं थी ये जो एमएसपी गारंटी कानून ने दिया। जो नया एग्रीकल्चर मार्केटिंग की ड्राफ्ट पॉलिसी जो सरकार ने जारी की है, वो अब तो जो जमीर वाले कुछ अखबार हैं, थोड़ी बहुत जमीर वाले, स्पाइन वाले, द हिंदू, और इनके अंदर कुछ खबरें आ गई हैं, रिपोर्ट्स पब्लिक डोमेन में है कि ये 3 काले कानूनों को अगर जोड़ भी दिया जाए, उनसे 10 गुना खतरनाक है ड्राफ्ट पॉलिसी। तो इससे कैडर, आप देखिए यूनियंस में नेता एक लेवल से, कोई नहीं जानता है, बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, 99% लोग नहीं जानते हैं कि जब पिछला किसान आंदोलन एक हुआ था, वो एसकेएम ने नहीं शुरू किया था, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी थी जिसने वो आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन में जो बड़े बड़े नाम थे, टिकैत साहब बहुत अच्छे गाजीपुर जुड़े, लेकिन वो 4 दिन बाद जुड़े, उनको आंदोलन समझ आया। उससे पहले तो टिकैत साहब अखबार में इन 3 काले कानूनों की विशेषताएं गिनाकर धन्यवाद कर चुके थे, लेकिन जब लोगों ने जाके समझाया तो बहुत धन्यवाद देते हैं कि टिकैत साहब समझे और आए, उन्होंने आंदोलन को बल दिया। मैं सांगा साहब मैं कहूंगा, किसने समझाया यही तो रहस्य है। अब लोगों ने समझाया, किसी और ने समझाया, यही रहस्य है। पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखी 20 तारीख को, वो मंत्रालय में बताइए, भारत जाएगा मंगल पे, चांद पे, जहां पंजाब से दिल्ली आने में चिट्ठी लग जा रहा है 12-14 दिन है। इस देश के अंधभक्तों की आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, ठंडक में पानी फेंक दो तब भी नहीं खुलने वाली है, क्योंकि सोए हुए को जगाया जा सकता है, जगे हुए को क्या जगाओगे जो सोने का नाटक कर रहा है। दिल्ली, पंजाब से दिल्ली सरकारी चिट्ठी, पंजाब सरकार की चिट्ठी आने में जहां पर जो है हफ्ते भर 10 दिन से ज्यादा लग जाए, वो कहेगा हम जाएंगे मंगलयान लेकर के, हम आदित्ययान सूरज पे जाएंगे। ये सब, मैं इसको तंज नहीं है, ये सोचने की बात है, बड़ी गंभीर बात है ये। किसानों को जो आपने कहा, जो नए नए लिफाफे में लाया जा रहा है कानून, बहुत घातक कानून है, उसको तो बाकायदे उसके एक एक बिंदु को समझने वाला है। हमें इस चर्चा से अलग उस पर एक चर्चा रखनी पड़ेगी, जब आप और आपके साथ और 1-2 लोगों प्रॉपर समझाए उसको। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इसलिए बता रहा हूं, कल की एक घटना है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप लोग इसको चर्चा में अपने भी ला सके। महाराष्ट्र, बहुत सारे लोग इस देश में, मैं उनके लिए खबर बता रहा हूं जो कहते हैं कि अरे सिर्फ जो है पंजाब के किसान हैं, सिर्फ पंजाब के किसान हैं, सिख हैं। पूरे देश की हालत यही है। दिक्कत यह है कि इतना डिवाइड कर रखा है, इतना बांट रखा है, और किसानों की इतनी स्थिति इतनी बदतर कर रखी है कि वो कहते हैं कि हम जाएं तो जाएं कैसे एक मोर्चे पर। महाराष्ट्र में सोयाबीन की खरीदी नहीं हो रही, 4,4200 का रेट मिलना मुश्किल हो गया है। कल एक किसान ने अपनी जान इसलिए दे दी, सांगा साहब, इसलिए दे दी कि मेरे मरने से बाकी किसानों को, उसी दबाव में बाकी किसानों की खरीदी हो जाएगी उस शहर में, उस जो है खरीदी केंद्र पर। अब बताइए आप कि सोयाबीन खरीद लिया जाए और हमारे साथियों का, हमारे गांव के सभी किसानों का खरीद लिया जाए सोयाबीन, उस खरीदी के लिए किसान जान दे दिया अपनी, कि इस बहाने इससे प्रेशर बिल्ट होगा, मेरी जिंदगी जाएगी। तो अब उस मोर्चे पर, खनौरी पर या शंभू पर, आपको महाराष्ट्र के किसान नजर नहीं आएंगे, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों की हालत मैं इसलिए बता रहा हूं ये, कि ये अगर महाराष्ट्र का संगठन ये सब टच में हो तो आप लोग भी वो करिए, कि हालत इतनी बदतर है। 4,4200 का रेट मुश्किल हो गया है। कपास का रेट, मतलब कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। जो लागत है वो लागत नहीं मिल रही है, लेकिन इस देश में मध्यम वर्ग, वही मध्यम वर्ग जिसको
सिरिंज लगा करके इंजेक्शन से खून निकाल लिया है, जिसके पॉपकॉर्न पर भी 18% जीएसटी लगाया है, वही मध्यम वर्ग कंबल ओढ़ करके, रजाई ओढ़ करके और रील और फेसबुक देखते हुए कहता है बहुत बढ़िया, ये सब खालिस्तानी है। ये उनके लिए खबर बता रहा हूँ हर जगह। और वो मध्यम वर्ग कोई ऐसा नहीं है जो होनोलुलु से आया हो, सब किसी न किसी एक पीढ़ी दो पीढ़ी पहले किसान की औलाद है। इस देश में कोई भी हो, टाटा बिरला अंबानी, मुझे लगता है कि अगर कुछ पॉलिसियों को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा नहीं है जो किसानों के, जिसकी जड़ किसानी में न हो, जो किसान की जो है औलाद ना हो, दो पीढ़ी एक पीढ़ी पहले किसानी ना होती हो। लेकिन ऐसा एक मिजाज है लोगों का। एक एक बड़ा सवाल है कि जो कहा इस बात को, इसको क्लियरिटी इस पे आनी चाहिए कि सिख नाराज हैं, पंजाब सरकार बदनाम हो रही है। इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका को मैं अंडरलाइन थोड़ा करूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी पे कह रहा हूं, सांगा साहब की जिम्मेदारी पे नहीं, मुझे जेल डालना होगा डाल दे सुप्रीम कोर्ट। ये रीढ़ विहीन सुप्रीम कोर्ट लगातार जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन पर सुनवाई कर रहा है और पंजाब सरकार को फटकार लगाता है, दुत्कार लगाता है। जिसके लिए अनशन कर रहे हैं उसको भी तो हुजूर बोल दीजिए साहब। मोदी जी को भी कभी एक गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी कर दीजिए कि प्रधानमंत्री जी जरा मिल लीजिए, जरा समाधान की तरफ। पंजाब को आप फटकारे जा रहे हो, पंजाब का लेना ना देना, खाली उसकी सरहद है, उसकी उसकी जमीन है, वहां पर बैठे हुए हैं, बस यही इतना पंजाब सरकार गुनाह है। या हो सकता है पंजाब सरकार हेल्प ही कर रही हो केंद्र की, कहीं न कहीं किसानों को रोक करके मोर्चे तक पहुंचने में, हो सकता है। लेकिन उसको फटकारे जा रहे हैं। ये क्या है मसला, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राकेश टिकैत और केंद्र सरकार, ये अजीब सा। मुझे लगता है कि आंदोलन के कुछ लोग, अदालतें और केंद्र, ये सब के सब मिले हुए हों। केजरीवाल का डायलॉग ही केजरीवाल पे मैं मार रहा हूं कि सब मिले हुए हैं जी। क्या सब मिले हुए हैं? ऐसे ही चली जाएगी? आशीष जी, कई बातें जब हम लंबे लंबे पेजों में और भाषणों में नहीं उनको कन्वे कर पाते तो शायरी बहुत काम आती है, चाहे वो कॉलेज के जमाने में चाहे आज के जमाने में। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो ये, चाहे आज वो जुडिशरी की मजबूरियां हैं, चाहे वे कुछ किसान नेताओं की मजबूरियां हैं, चाहे मीडिया की, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, गोदी मीडिया जो बोलते हैं, उनकी मजबूरियां हैं। उन्हें बिहार के अंदर 3 4 5 लाख स्टूडेंट्स पे पढ़ते हुए लठ नहीं दिखाई दे रहे। उन्हें सोयाबीन के लिए आत्महत्या करते हुए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जिसका बात का जिक्र कर रहे हैं, उनको वो नहीं दिखाई दे रहा। राजस्थान में बाजरा की खरीद अनाउंस कर कर मुकर जाना राजस्थान सरकार का कि एमएसपी पे 1 किलो नहीं खरीदेंगे क्योंकि केंद्र ने बजट देने से मना कर दिया है। और नायब सिंह सैनी का ये कहना कि अब 14 नहीं 23 फसलों पे एमएसपी देंगे, लेकिन पिछले साल हाँ हम केवल 2-5% ही खरीद कर पाए हैं। ये सब उस तरफ इंगित है कि गवर्नमेंट्स विल डू व्हाट गवर्नमेंट्स डू बेस्ट, दैट इज डिवाइड एंड रूल। तो सरकारें वही करेंगी जो सरकारें कर सकती हैं। आप बड़ा सही कह रहे हैं और इसमें तो हम भी गुरेज नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का रवैया इस वक्त आउटराइट बायस्ड है। सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन, किसानियत, जमीन के गरीब मजदूर किसान के खिलाफ बैटिंग कर रही है। और ये मैं कह रहा हूं एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग इन कंटेम्प्ट। और जो उनके पास मैटर ऑन हैंड है, जो केस सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट के पास बॉल गई थी वो इसलिए थी कि हाईवे खोला जाए या ना खोला जाए, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने कह दिया खोला जाए। सुप्रीम कोर्ट उसको घुमा रही है। कभी एक कमेटी, कल उस कमेटी ने 5 करोड़ का बिल बनाकर दे दिया है, जस्टिस नवाब सिंह की कमेटी ने। और किया मैं यही क्या है सवाल आज लेने तक? वाला था आपसे, मैं यही सवाल लेने वाला था कि बताइए आप लोग से कितनी बार बात हुई है कि 5 करोड़ रुपए यहाँ मैं आज उस पर एक प्रोग्राम अभी आएगा थोड़ी देर में आएगा सामने कि 40 दिन से डल्लेवाल भूखे बैठे हैं और जो बात करने वाली कमेटी वो 5 करोड़ खा गई, 5 करोड़ खा गई। जसपाल भट्टी जी का एक प्रोग्राम आया था कि मीटिंग की प्लानिंग करते हैं, समोसे यहां रखे जाएंगे, चाय यहां रखी जाएगी।
पर्दे ये होने चाहिए। तो एग्जैक्टली यही हो रहा है। जस्टिस नवाब सिंह जी और उसके अंदर जो BR कंबोज साहब स्पेशल गेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री करवाया, वे शायद 5 करोड़ के समोसे खा गए हैं, वे गुणी प्रकाश जैसे लोगों से मिल लिए हैं जिनकी सेवा शुश्रूषा हो रही है। 5 करोड़ का बिल जिसमें एक भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की गई है बॉर्डर खुलने पर, वो हो गया है। लेकिन आज भी उस मैटर पे नहीं गए। पंजाब सरकार को दोष दे रही है सुप्रीम कोर्ट, हम कह रहे हैं पंजाब सरकार हमें मार रही है वहां पर, और उधर कह रहे हैं जिसके साथ बात होनी है, जिसके ऊपर ओनस है इस समस्या को सुलझाने का, या जो कद या मायना भी रखता है, जिसके पास लीगल पावर्स है उस मैटर को सुलझाने की, सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। हमारे रास्ते आधी रात को आपके लिए खुले हैं, भैया आपके पास क्या करेंगे? आधी रात को आपसे मिलके हम करेंगे क्या? कोई हमें जस्टिस सूर्यकांत जी का चेहरा देखने की खुशी नहीं है? किसी भी डल्लेवाल साहब आज 40 दिन से भूख हड़ताल सूर्यकांत जी का चेहरा देखने के लिए नहीं बैठे हैं, वे केंद्र से अपनी मांग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। तो इधर उधर की बात ना कर वाली बात है। इसके अंदर सबसे हमें गंभीर निराशा है, इसीलिए सड़क का रास्ता और मजबूत हुआ है। लोग समझ गए हैं इस बंटवारे को। क्या कहें, बड़ी स्थिति जहां पर मैं बार बार एक लाइन कहता हूं हर चर्चा में आजकल, कि जिस देश में डेमोक्रेसी, ऐसी डेमोक्रेसी में जहां एक ही थाली में न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका खाना खाने लगे, ये सब चेक एंड बैलेंस के लिए बने थे, लेकिन एक ही थाली में खा रहे हैं न्यायपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, और वहीं पर टकटकी लगाए बैठे लाल टपका रहा है मीडिया, जो खुद को कहता है चौथा स्तंभ। वो भी उसी थाली में खाने के लिए लाल टपका रहा है, बीच में जब निगाहें फिरती है तो उसी में से वो भी निकाल लेता है पनीर का एक टुकड़ा। तो जब एक ही थाली में सब खा रहे हैं तो फिर क्या होगा लोकतंत्र का, क्या होगा संविधान का? सत्यपाल मलिक का एक मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे क्रूर प्रधानमंत्री है। थोड़ा सुनने में बड़ा लगता है ना कि ऐसा बोल दिया फांसी हो जाएगी, लेकिन ऐसा बोलने में फांसी नहीं होगी। हो भी जाए तो कोई परवाह नहीं। सत्यपाल मलिक का मैंने कोट अनकोट देखा, कहा सबसे भारत के इतिहास का सबसे क्रूर प्रधान। सोचिए आप, अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा, यूके, ऐसे किसी भी देश में, यूके में हमने आपको दिखाया था कि किसान संसद को, लंदन में पार्लियामेंट को घेरने के लिए ट्रैक्टर लेके पहुंच गए थे। यहाँ शंभू बॉर्डर और खनौरी पे रोक रखा है। इन देशों में कोई एक व्यक्ति अनशन पे बैठ जाए, 2 से 3 दिन के भीतर देश हिल जाएगा। वो ऐसी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं। यहाँ पर एक 70 साल का बुजुर्ग किसान 40 दिन से अनशन पर है, जू नहीं रेंग रहा है, कहीं तैमूर का हालचाल लेना है, कहीं मेज बजाना है दिलजीत दोसांझ को बुला करके। ये होता है 56 इंच की छाती में सिर्फ पत्थर ही पत्थर भरा है, कहीं कलेजा नहीं है, कहीं दिल नहीं है। इसकी पहचान यही है, यही पहचान है। बिल्कुल बेखबर, इस देश के दुख संकट से बेखबर, मणिपुर जल रहा है बेखबर, खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान मर रहे हैं बेखबर, महाराष्ट्र में किसान अपनी जान दे रहे हैं बेखबर, बेखबर। और कल की एक और जानकारी दे दूं, कल आंदोलन में महापंचायत में पहुंचने वाली गाड़ियों में कुछ हादसे की भी खबरें मेरे पास आई। उन हादसों में 3 जाने गई हैं, जो मैंने मीडिया रिपोर्ट से देखा, 3 जाने गई हैं। वो तीनों इसी आंदोलन की शहादत में गिनी जाएंगी, मेरे लिए तो इसी में गिनी जाएंगी। वो महापंचायत में आ रहे थे। कुंभ नहाने कोई जाएगा तो उसी खाते में दुर्घटना में जो जिसकी जान जाएगी उसी खाते में जाएगा, कि कुंभ से जुड़े हुए जो दुर्घटना हुए उसमें इनकी जान गई। वो महापंचायत में आ रहे थे, 3 की जान गई है, उसका जिम्मेदार कौन? ये महापंचायत उठ जाएगी, समाधान हो जाएगा, तो क्यों कोई आएगा? क्यों वहां पर बसें आएंगी? 50, 100, 200, 500 बसें क्यों आएंगी? क्यों ट्रैक्टर आएंगे? ये सब जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी आपकी है। आप सुने न सुने, समझें न समझें। और रही बात दिलजीत दोसांझ जैसे पॉप स्टार से मिलने की, तो उनको किसानों ने बनाया है पंजाब के। दिलजीत दोसांझ ने इन किसानों को नहीं पैदा किया है, डल्लेवाल और पंढेर को नहीं बनाया है, इन्होंने दिलजीत दोसांझ बनाए हैं। आज एक दिलजीत दोसांझ है, कल दूसरा खड़ा होगा, परसों तीसरा खड़ा होगा। आप उनसे मिलकर के सोचें कि आप पंजाबियत को, आप आंदोलन की रूह को आप खरीद लेंगे,
या डाइवर्ट कर देंगे, मुमकिन नहीं है। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद गुरप्रीत सिंह सांगा साहब, आपने सुबह-सुबह वक़्त दिया क्योंकि आप लोग की सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन मैं आंदोलन के लिए अपने मैं बार-बार कहता हूँ, फिर कह रहा हूँ, मन से, वचन से, कर्म से, तीनों तरीके से इस आंदोलन की सफलता के लिए आपके साथ हूँ। मेरी मनोकामना, इसीलिए मेरी बधाई। जीतेंगे, इसीलिए जीतेंगे कि एक आम आदमी का विश्वास हम पर है, इसीलिए जीतेंगे कि एक आम आदमी त्रस्त है, इसीलिए जीतेंगे कि कल आम आदमी ने प्रूव कर दिया है कि उसको किस रास्ते जाना है। बिल्कुल, मैं इसीलिए बहुत कह रहा हूँ, मैं धन्यवाद। तो मन से, वचन से, कर्म से बस साथ हूँ। और बाकी आपने सुना होगा कि एक पार्टी में दाल लिखा को बोला आपदा। मैं आज कहता हूँ, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन आप साउंड, कई बार साउंड को मैच किया जाता है। आप भाजपा बोलिए और आपदा बोलिए, देखिए सेम साउंड आता है कि नहीं आता है। आपदा और भाजपा सेम साउंड आएगा। ये मैं बता रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी किसान आंदोलन के अपडेट के साथ। नमस्कार।